कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जहां देश भर में कोविड के केसों में बेतहाशा बढ़ोतरी तो देखी गई, साथ ही कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। हालांकि इस दौरान जब सरकार ने अपने स्तर पर कोरोना केस को काबू में करने का प्रयास किया तो धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ नीचे जाने लगा। वैसे इस दौरान सरकार के सामने एक दूसरी समस्या मुंह बाय खड़ी हो गई। ये समस्या थी नई बीमारी की और ये बीमारी थी ब्लैक फंगस। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे जैसे कोरोना का केस कम होने लगे, कोरोना का ग्राफ डाउन जाने लगा, वैसे वैसे देश भर के अलग अलग राज्यों में ब्लैक फंगस के केस सामने आने लगे, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। शुरुआत में ये केस 1 या 2 की संख्या में सामने आए, लेकिन देखते ही देखते एक दिन में सैकड़ों केस भी अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट किए जाने लगे। इस पूरे वाकया के दौरान कुछ लोगों की ब्लैक फंगस से भी मौत हुई। ब्लैक फंगस को लेकर एम्स ने एक स्टडी की है और इस स्टडी की रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। कैसे लोगों को ब्लैक फंगस हुआ, कहां पर कमी रही और ब्लैक फंगस होने के बाद मौत की सबसे बड़ी वजह क्या थी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर एम्स द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए दिखाते हैं एम्स की ब्लैक फंगस को लेकर तैयार की गई ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। एम्स की स्टडी में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के 13 मरीजों को शामिल किया गया था, जिसमें 10 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। इनकी उम्र 5 से 55 साल के बीच थी। स्टडी में पाया गया था कि 84.6% मरीज ऐसे थे जिन्हें गंभीर रूप से कोरोना हुआ था और उन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉयड दिया गया था। जी हाँ, शुरुआत से ही स्टेरॉयड दिए जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट कहती है कि इन सभी मरीजों का कोरोना का इलाज दूसरे अस्पताल में हुआ था और वहीं उन्हें स्टेरॉयड दिए गए थे। स्टेरॉयड की वजह से इन लोगों की इम्यूनिटी तेज़ी से कम हुई, जिस वजह से म्यूकरमाइकोसिस की ये लोग चपेट में आ गए। इन्हीं मरीजों में मृत्यु दर 64.3% देखी गई। एम्स की रिपोर्ट दावा करती है कि मरने वाले लोगों की औसत उम्र लगभग 50 साल रही होगी। हालांकि मरने वालों में बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा थे। स्टडी में जिन मरीजों को शामिल किया गया था उनमें से 61.5% मरीज डायबिटीज के पेशेंट थे और सबसे ज़्यादा मृत्यु भी इन्हीं मरीजों की हुई थी। मतलब साफ था कि जिन लोगों को डायबिटीज था उन्हें स्टेरॉयड नहीं दिया जाना था। वैसे डॉक्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़, HIV, कैंसर या ऐसी दूसरी जानलेवा बीमारी है जो शरीर को इम्यूनिटी लेवल पर काफ़ी हद तक डाउन कर देती है, ऐसे मरीजों को स्टेरॉयड देते हुए कई बार सोचना पड़ता है। हालांकि कोरोना के दौरान जब देश भर में मामले पीक पर थे, उस दौरान मेडिकल साइंस भी समझ नहीं पा रही थी कि लोगों का उपचार कैसे किया जाए, कैसे कोरोना का ग्राफ कम किया जाए। और उसी दौरान कई मरीजों को स्टेरॉयड दिया गया, जिस वजह से या तो उन मरीजों की कोरोना पीरियड के दौरान ही मौत हो गई या फिर वो लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो गए। हालांकि इस रिसर्च के बाद अब साफ हो गया है कि देश भर में कोविड पेशेंट को, खासतौर पर जो पेशेंट डायबिटीज़, कैंसर, HIV या ऐसी किसी दूसरी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें शरीर की इम्यूनिटी कम होने का खतरा हमेशा बना रहता है, उन्हें स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए। हालांकि एम्स की इस रिपोर्ट के बाद कुछ दूसरी रिसर्च भी अब इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जा रही है और देखना यही होगा कि जब ये रिपोर्ट्स सामने आती है तो किस तरह के फैक्ट्स कोविड को लेकर पेश किए जाते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।